जय श्री कृष्णा। वेलकम टू पावर ऑफ मंत्रास। माँ के पैरों में जन्नत होती है। हम लोग सुनते बहुत हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हमारे घर में ही ईश्वर मौजूद है। ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि हमें भेजा हुआ है जो दिन रात हमारे साथ रहता है और हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। हम उसको बुरा भला कुछ भी बोल दें लेकिन वो फिर भी अच्छा ही आशीर्वाद देता है। ऐसा ईश्वर ने हमें प्रतिनिधि भेजा है लेकिन हम उसकी बहुत अवहेलना कई बार करते हैं। आज मैं आपको ऐसा प्रयोग बता रही हूँ जब आप जीवन में हर तरफ से हार जाएं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है और असफलता ही असफलता आपको लग रही है, तो समझना कि आपके कहीं आशीर्वाद में कमी है। तो वो आशीर्वाद आपके घर में मौजूद है। बात है मानने की कि आप कितना उनको मानते हैं। माँ के पैरों में जन्नत है, ये बिल्कुल सच बात है। और माँ का दिया हुआ, हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका काम ना बने। मैं आज आपको एक ऐसा उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन उन लोगों को आप जानते नहीं हैं। तो आज मैं सिर्फ वो उदाहरण दे रही हूँ जिसको कि सब लोग जानते हैं, उनका उदाहरण मैं आज आपको दे रही हूँ। फिल्म स्टार गोविंदा, सब जानते हैं। ऑटो चालक थे, ऑटो चलाते थे बॉम्बे में। और फिल्मी दुनिया में जाने का उनको भूत सवार हो गया कि मुझे फिल्मी दुनिया में जाना है। फिल्म स्टूडियो कई बार गए लेकिन असफलता ही लगी। बहुत चक्कर लगाए, काम नहीं बना, लेकिन दिल में एक ऐसा जुनून था कि ये काम मुझे करना है और मुझे फिल्म स्टार बनना है। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत असफलताओं के बाद उनको किसी ने बताया कि आप अपनी माँ के चरण का अंगूठे को धोकर उसका अमृत पान करें नियमित रूप से और उसके बाद आप जाएं, देखें आपका काम बनता है कि नहीं बनता। और उन्होंने नियमित रूप से ऐसा ही किया। रोज अपनी माँ के पैर का अंगूठा वो धोते और उसको फिर वो पीते थे आशीर्वाद स्वरूप। और जो माँ तो आशीर्वाद देती ही है, लेकिन एक हम जब किसी को उस मूर्तिमान, भगवान क्या है आप बताइए? हम जिस मूर्ति को पूजते हैं उसके अंदर भगवान है? आप बताइए, है कि नहीं है? वो हमारी आस्था है। वो हमारी आस्था ही है जो हमें भगवान बनाती है। उसका रूप हमें भगवान का रूप का दर्शन कराती है, हमारी आस्था है। एक पत्थर में और एक मूर्ति में क्या अंतर है आप बताइए? वो पत्थर से ही मूर्ति बनी है ना, लेकिन क्योंकि हमारी इतनी आस्था है उसमें कि उसमें से भगवान प्रकट हो गए हैं, उसमें साक्षात भगवान हमें नजर आते हैं और होते हैं। वही बात यहाँ पर है कि जब हम माँ को उस रूप में देखते हैं और उस रूप में माँ का हम आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका काम ना बने। आप अपने ना हो तो अपने जीवन में अपना के देख लो। मैंने तो बहुत बहुत लोगों को देखा है और बहुत बहुत लोगों को बताया है और उनके भी सारे काम हुए हैं। तो उदाहरण मुझे इसलिए देना पड़ा गोविंदा का क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में असफल हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपके घर में ही ईश्वर विद्यमान है। आप उसका रोज अमृतपान कीजिए, उसका रोज आशीर्वाद लीजिए। माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है, ये ध्यान रखना कि कभी खाली नहीं जाता माँ के आशीर्वाद। लेकिन हम खुद ही अवहेलना करते हैं। हम उसको ही सबसे ज्यादा, मैंने देखा है घर में सबसे ज्यादा उपेक्षित भी हम कई बार माँ को ही करते हैं। आप वो ना करें। माँ सच में भगवान का प्रतिनिधि है, वो पूरी देवी ही है। आप उसी तरीके से उनको माने और उसी तरीके से उनका आशीर्वाद लें, डेफिनेटली आपका काम होगा। ये अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप आजमा के देखिए। और जो लोग अपनी माँ की अवहेलना करते हैं, जो लोग अपनी माँ का कहना नहीं मानते हैं या माँ को उपेक्षित करते हैं, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर थोड़ी देर के लिए सफलता हासिल हो भी गई तो आप ये मानिए कि वो कामयाब तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अपने जीवन में सुख शांति उनके जीवन में आ ही नहीं सकती है। ये कटु सत्य है, इसको आप मान लीजिए। अगर आपको सुख शांति और बहुत अच्छे से जीवन बिताना है आनंद के साथ, तो माँ को वो सर्वोच्च स्थान आप अपने जीवन में दीजिए। जय श्री कृष्णा।